विलेज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं खड़ा हूं जाले के दोगरा में, जहां की मोहम्मद नौशाद साहब जो कि जाले विधानसभा से भावी उम्मीदवार हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ दोगरा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लोगों का, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, जहां माई बहन योजना जो कि ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए 2500 रुपया महीना मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं। 2500 रुपया महीना है, ये जो लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा और किस तरीके से? देखिए, जैसा है मैं बार बार ये तर्क देता हूँ कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ 2000 रुपये मिल रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 1500 रुपये मिल रहा है। तेलंगाना में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी तब दे रही थी, अब हमारी सरकार वहाँ नहीं है। उसी तर्क पे जो राहुल जी कोई कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाते हैं। और राहुल गांधी जी ने गया से जाके अनाउंस किया था कि हर महीने प्रति माह जो ज़रूरतमंद माई बहन मान योजना जो इन्होंने किया था, हर माँ बहनों को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। दोगरा के लोग कितना आपसे रुझान हो रहे हैं अभी इस समय? देखिए, आप कल भी आए थे मेरे ख्याल, और कल बारिश हो रही थी। तो मेरा 5 बजे का प्रोग्राम था और 3:30 बजे से बारिश शुरू हुई। तो बारिश रात को 9 बजे तक होती रही, लेकिन बारिश में भी लोग छतरी लेके, मेरे पास वीडियो है, मैं डालूंगा, और कुछ चैनलों ने डाला भी है। तो कल भी कम से कम 600-700 लेडीज़ और 300-400 जेंट्स आए थे, बच्चे थे यहाँ पे, नौजवान। बारिश में भी 600? बारिश में, उस बारिश में मैं वीडियो है मेरे पास, बारिश में। ये बहुत बड़ा मतलब कार्यक्रम है राहुल गांधी जी का, कोई कम नहीं होता है। 2500 रुपये हर ज़रूरतमंद हमारे माँ बहनों को मिलेगा, तो बहुत बड़ी राशि है ये। वो किसी सिलेंडर खरीद सकती हैं, वो दवाई खरीद सकती हैं, कोई राशन खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ उससे ज़रूरत पूरी हो सकती है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसका बहुत उत्साह है। पार्टी के प्रति लोगों में खुशी है, जागरूकता है कि नहीं ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब नौकरियों की कमी है, सशक्त नहीं है महिला यहाँ, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो सशक्त कहाँ से होंगे। नौकरियाँ नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि 25,000 स्कूलों को हमने हाईटेक कर दिया। 40 सीट आप दिल्ली से 40 सीट बिहार से लेके जाते हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री बनते हैं, और हाईटेक कर रहे हैं आप गुजरात को, हैं, और वहाँ स्क्रीन वहाँ लगा रहे हैं, हाईटेक टॉयलेट वहाँ बना रहे हैं, AC वहाँ लगा रहे हैं, स्कूल भी वहीं है, पूरे कारखाने सारी फैक्ट्री वहाँ। तो यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री आप लगाते हैं? खाली वोट लेना जानते हैं। 3 बार आपको लोगों ने वोट दिया, 14 में दिया, 19 में दिया, 24 में दिया। यहाँ के रोड के हालात ख़राब हैं। पानी की व्यवस्था जिस तरीके से हाहाकार है पूरे मिथिलांचल के अंदर, पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ये सिर्फ लगे हुए वोट काटने की मशीन बने हुए हैं, चुनाव जीतने की मशीन है ये लोग। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई दरकार नहीं, और जनता की कभी ये सोचते ही नहीं है। व्यापारी हैं ये लोग, खुद व्यापार करते हैं, अडानी अंबानी को व्यापार करते हैं। दरभंगा से कल का न्यूज़ है, जहाँ की पानी के लिए जो नल जल योजना है, उस पानी को लेने के लिए सब लोग अपना पैसा उसमें मिला रहे थे, पाइप करवाते हैं, लेकिन उसमें एक आदमी को पानी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आपसी गुट में जो है लोग सब लड़ाई करते हैं। और एक गर्भवती महिला रहती हैं जिनके पेट में मारा जाता है, वो अभी DM से बढ़ती हैं। तो बताइए ये सब, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का ये पानी की वजह से ये हो रहा है। लोग, हमने सुना था वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा, तो अभी ये मुझे लगता है बिहार वॉर हो रहा है। ये तो नल जल योजना का कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। नल जल योजना में 17,000 या 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अभी मैं नेट पे चेक करता हूँ, मुझे लगता है 17,000 साढ़े 17,000 करोड़। वो कहाँ गया पैसा, ये बताइए, कहाँ गया? नल जल योजना के तहत जो आया था, सबका सारा का सारा पॉइंट सूखा हुआ है आपका। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों लोगों तक क्यों नहीं? क्यों? कब तक आपको जिताते रहेंगे? कब तक आपको मंत्री कब तक इनको सताएंगे? कब तक जनता को परेशान करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर क्यों सहते हैं लोग? क्यों सहते हैं लोग? वोट आप दो, मंत्री आप बनाओ, विधायक आप बनाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बनाओ, प्रधानमंत्री आप बनाओ, गृह मंत्री आप बनाओ, और फाइनेंस मिनिस्टर आप बनाओ। उसके बाद जनता ही परेशान क्यों रहती है? आप क्यों नहीं परेशान होते? आपके बच्चे क्यों लंदन में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्यों अमेरिका में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्यों दुबई के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं? यहाँ पे गरीब के बच्चे क्या करेंगे, ये बताइए मुझे। लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल जाले विधानसभा से, दरभंगा से, कई जगह से हमको आया है कि जाले में और दरभंगा में बहुत सारी जगह कहीं भी एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जैसे लोग बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं से भी देखेगा, जाले से, दोगरा से या दरभंगा, कहीं से भी लोग बेंगलोर जा रहे हैं इंजीनियरिंग के। कोई भी एक ऐसा संस्था नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ लोग इंजीनियरिंग कर सके बढ़िया। यहाँ के नौजवानों में इतना दिमाग है
कि आप IPS बन के दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं, IAS बन के आंध्रा के और तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, बड़े बड़े स्पेशल CP, जॉइंट CP, DCP दिल्ली में बन जाते हैं, मुंबई में बन जाते हैं। देश भर में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा बिहार की है। क्या वजह है कि बिहार के अंदर बिहार के बच्चों में दिमाग है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम नहीं है ठीक, जो वो पढ़ें और यहाँ पे यहीं पे सब कुछ करें। एजुकेशन सिस्टम यहाँ होना चाहिए था अपने दरभंगा में, इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जितना भी कॉलेज यहाँ होना चाहिए। लोग बेंगलोर क्यों जाएगा, दिल्ली क्यों जाएगा? वही तो कहता हूँ, क्यों जाएगा, प्लान क्यों करेगा, क्यों नौकरी ढूंढने जाएगा? मेरी आबादी यहाँ की खुद की, हमारी 8 करोड़ वोटर यहाँ पे है, खुद के 8 करोड़ वोटर हैं, 12 करोड़ की आबादी है हमारी, तो हमारे यहीं पे सारी व्यवस्था क्यों ना हो? हमारे पास ज़मीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, हमारे पास बारिश का इस बार थोड़ा अकाल पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ, मेहनती लोग यहाँ पे हैं, हर चीज़ तो है। मुंबई में ज़मीन नहीं है, लेकिन मुंबई की बिल्डिंगें देखिए। मुंबई के अंदर रहने का एक घर, 2 घर में 20-20 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ देखिए। राहुल गांधी जी रिसेंटली दरभंगा आते हैं, जहाँ की 4 किलोमीटर प्रशासन नहीं आने देती है, पैदल चल कर आते हैं, अभी लोगों से मिलते हैं, बीम स्टूडेंट से, और उनका कहना है कि प्राइवेट कॉलेज में जो पैसे को लेकर है, जो फीस है गरीबों के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी उस कार्यक्रम में था, मेरे पे भी FIR हुआ है। पहले उनको एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर उनको मिथिला यूनिवर्सिटी में रोका गया, फिर एक जगह और रोका गया, और 42 डिग्री के धूप में पैदल चल के 4 किलोमीटर वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, और वहाँ पे लोगों की उसी दर्द को सुनने के लिए वो जा रहे थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सरकार नहीं सुनने देना चाहती थी, और मुख्य उद्देश्य तो वही था कि आप कैसे रहते हो, आप पढ़ाई कैसे करते हो, आपकी व्यवस्था कैसी है, क्या होना चाहिए। बच्चों से व्यूज़ लेने गए थे, लेकिन वहाँ प्रशासन ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन राहुल गांधी गए, और राहुल जी पे भी और हम लोगों पे भी FIR हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी अभी भी कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि सरकारी अस्पताल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनका एक जो उनको जिम करवाता है, उस लड़के ने कॉल किया कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उसको 4 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल मांग रहे हैं, आप मुझे पैसा दीजिए। फिर उन्होंने किसी सरकारी अस्पताल के अंदर कॉल किया और उसको एडमिट करवाया, और उसका इलाज हो गया। तो सरकारी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख रुपए कहाँ से देगा? ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अपने जाले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, जो कि 8 करोड़ का है, खुद मंगल पांडे जी आके उद्घाटन किए थे। और फिलहाल में भी एक एक्सीडेंट हुआ था दोगरा और लतराह के बीच में, अभी फिलहाल में, जिसमें कि 6 लड़का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि 5 घायल था बुरी तरीके से, और उसका वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसमें देखें, जब हम वहाँ पहुँचते हैं 12 बजे रात में, तो उसको नॉर्मल चेयर जो है उस पर बैठाया हुआ था, बेड भी नहीं था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये उद्घाटन कर देते हैं, ये बिल्डिंगें बना देते हैं, लिपाई पुताई कर देते हैं, लाइट लगा देते हैं, लेकिन उसमें अंदर क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या होना चाहिए, वो उनको मालूम नहीं है। डॉक्टर कैसे होने चाहिए, वो कितने घंटे उनको सर्विस डॉक्टर के होने चाहिए, वो मालूम नहीं है। कौन कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, ये सिर्फ है ना लिखत पढ़त पूरा करने के लिए, बिल्डिंग दिखाने के लिए। और क्या होता है आपको मालूम है, टेंडर करने के लिए सारे ये कार्यक्रम करते हैं ये लोग। ये ज़मीन धरातल पे कोई काम नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, गलत है। बहुत सारी व्यवस्था को चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने कहा है कि पार्टी मुझे मौका देती है तो ये सारी व्यवस्था चेंज होगी। एक भी अफसर को यहाँ पे सोने नहीं दूंगा जब तक यहाँ की जनता यहाँ आराम से सोएगी, अफसर यहाँ जाग के जनता की हिफाजत करे। तो देख सकते हैं आप जाले के दोगरा में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा भाग ले रही हैं। देख सकते हैं आप यहाँ महिलाएं भाग ले रही हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। ज़रूरतमंद महिला को जो सम्मान राशि मिलने वाला है 2500 रुपये महीना, अगर इनकी सरकार आती है महागठबंधन की, तो आपको माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये मिलेगा, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाएं काफ़ी ज़्यादा दोगरा में भाग ले रही हैं और कई जगहों पर भाग ले रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक करीब मामला 4 घंटा से यहाँ पर चल रहा है, 4 घंटे से लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप देख रहे थे विलेज टाइम, मैं हूँ अम्मान।
आपका आ गया है टाइम आपका आ गया है टाइम हमारा